क्लास 9th लाइन्स एंड एंगल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं, तो पूरा वीडियो आप विदाउट स्किपिंग ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि x और y 7:5 के रेशो में है, तो w एंड z की वैल्यू हमें निकालनी है। MCQ क्वेश्चन है। तो देखिए स्टूडेंट, x और y लीनियर पेयर हैं, उनका सम 180 होगा। इंडिविजुअली निकालें तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू 7/12, जो 7 + 5 इनका रेशो का सम 12 इंटू एक्चुअल सम इनका 180। कैंसिल करें, दिस इज 15 7 जा 105, x आ गया 105। ऐसे ही हम y निकालें तो दिस इज 5 अपॉन सम 7 + 5 इंटू 180, 15 5 जा 75, तो y की वैल्यू आ गई 75, x की आ गई 105 और y की 75। अब देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी 75 और ये होगा 105। तो यहाँ MCQ क्वेश्चन है तो ऑर्डर वही लिखना है। देखिए w हमारा है 75 एंड z है 105, 75 105। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए 75 105 डी में। तो जल्दी में अगर आप ये ए ऑप्शन लगा देंगे तो रॉन्ग होगा। MCQ में ध्यान देना, जो ऑर्डर में पूछा है उसी में लगाना है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि L और M अगर पैरेलल लाइन्स हैं तो x और y की वैल्यू निकालनी है। इसका फिगर यहाँ दिया हुआ है, फिगर 2। देखिए ये लाइन्स दोनों पैरेलल हैं तो x और y की वैल्यू में निकालनी है। तो देखिए स्टूडेंट, ये L और M पैरेलल है तो ये एंगल अल्टरनेट होंगे। दिस एंगल एंड दिस एंगल अल्टरनेट एंगल होंगे। तो वी कैन राइट 60 + y इज इक्वल टू 130। तो यहाँ हम नेमिंग नहीं दे रहे हैं, MCQ क्वेश्चन है, खाली वैल्यू निकालनी है इसलिए डायरेक्ट निकाल रहे हैं। तो y आ जाएगा 130 - 60 यानी 70। तो y आ गया 70। अब देखिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, जो बाहर का एंगल है अंदर के दो एंगल के सम के इक्वल रहता है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी x + y इज इक्वल टू 130। y की वैल्यू 70 तो x हो जाएगा 60। तो x एंड y हमारे आंसर्स हो गए 60 एंड 70। तो देखिए स्टूडेंट, ये भी MCQ क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। ऑप्शन बी आंसर होगा 60 70। यहाँ भी लिखा है बट यहाँ 70 60 है तो ये उल्टा पल्टा हो जाएगा। x एंड y ऑर्डर में 60 एंड 70, ऑप्शन बी। क्वेश्चन थर्ड में कहा गया है कि x की वैल्यू निकालनी है। गिवन है y और z 2:3 के रेशो में। क्वेश्चन थर्ड का फिगर ये है। देखिए y और z 2:3 के रेशो में, तो x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए स्टूडेंट, तीनों लाइन्स ये पैरेलल है बट y एंड z में जो रेशो दिया है कोई रिलेशन नहीं है आपस में। यहाँ देखिए तो ना ही अल्टरनेट एंगल्स हैं, ना ही अपोजिट है, ना इंटीरियर अपोजिट है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, y इस तरफ भी है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब इनमें एक रिलेशन है, इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम 180 है। इंटीरियर अपोजिट एंगल सम। अब हम इस रेशियो का यूज़ कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू 2/5 इंटू 180। तो ये आ गया 72, 36 2 जा 72, तो y 72। अब हम z निकालें, 3/5 टोटल इंटू 180, 36 इंटू 3 108। z की वैल्यू हो गई 108। y एंड z तो आ गया 72 एंड 108। x हमें निकालना है। तो देखिए बिल्कुल ही सिंपल, z का वर्टिकली अपोजिट हम ले लें, z 108 है तो ये भी हो जाएगा 108, और x और z क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो x विल बी 108। तो देखिए स्टूडेंट, करेक्ट ऑप्शन इज ए 108। क्वेश्चन फोर्थ में हमें प्रूव करना है एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्राइंगल के एंगल्स का सम 180 होता है, ये प्रूव करना है।
तो देखिए स्टूडेंट, ये मैंने लिख कर रखा है टू प्रूव a प्लस बी प्लस सी 180, हमें प्रूव करना है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन करना होगा, एक लाइन पैरेलल टू बी सी हमें बनानी है। तो हमने ये लाइन L ड्रॉ की पैरेलल टू बी सी। इस एंगल को हम अगर 1 मान लें, देखिए ध्यान से, तो ये ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। एंगल B इज इक्वल टू एंगल 1 ऑल्टरनेट एंगल, और इसको अगर हम 2 मान लें तो C इज इक्वल टू हो जाएगा 2। ये भी ऑल्टरनेट एंगल क्योंकि लाइंस पैरेलल है। अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर लेंगे। नाउ एडिंग A बोथ साइड्स, एंगल A को हम दोनों इक्वेशंस में ऐड कर देंगे। तो देखिए b प्लस सी 1 प्लस 2 ऑलरेडी था, यहाँ पर हमने क्या किया, ये a को ऐड कर लिया दोनों तरफ। a b c जो हमें प्रूव करना है। अब यहाँ ध्यान से देखिए a 1 and 2, दिस इज एंगल a and this is 1, this is 2, this is a linear pair, so it becomes 180. So hence proved. क्वेश्चन 5 में डायग्राम हमको ही बनाना है। इसमें कहा गया कि OR एंड OT आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल POS एंड QS ऑन स्ट्रेट लाइन POQ, देन प्रूव दैट TOR एंगल इज 90 डिग्री। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन में गिवन है कि POQ एक लाइन है, दो एंगल्स है POS एंड QOS। OR एंड OT आर एंगल बाइसेक्टर, OR एंड OT ये एंगल बाइसेक्टर्स है। तो हमें प्रूव करना है TOR इज 90 डिग्री। ये एंगल हमें 90 डिग्री प्रूव करना है, एंगल TOR। अब देखिए स्टूडेंट, ये एंगल बाइसेक्टर है OR, तो इसके कारण ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। इन दोनों को हम x सपोज कर लेते हैं। ये एंगल बाइसेक्टर है इसलिए दोनों एंगल इक्वल है, इनको x सपोज किया। ऐसे ये भी एंगल बाइसेक्टर है तो इन दोनों को हमने y सपोज किया। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन में गिवन है कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो मतलब इन सब एंगल का सम 180 होगा। स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। अब इनको मैं नेमिंग नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि x 2x हो गया, y 2y हो गया, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। एंगल सम ऑन स्ट्रेट लाइन, तो ये 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस वाई आ जाएगा यहाँ 90 डिग्री। x प्लस वाई 90 डिग्री आ गया। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर तो x प्लस वाई को हम नेमिंग दें यहाँ पर, तो क्या है TOR, यही हमें प्रूव करना था, एंगल TOR इज 90 डिग्री। क्वेश्चन 6 में कहा गया है कि x की वैल्यू निकालनी है, PQ एंड RS आर पैरेलल। दिस इज अ क्वेश्चन 6 डायग्राम। देखिए PQ एंड RS पैरेलल है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए स्टूडेंट, ये डायग्राम मैंने बना दिया है। x हमें कैलकुलेट करना है, गिवन है 80 डिग्री 120 डिग्री, और PQ और RS आपस में पैरेलल है। तो हम ये लिख लेते हैं कि गिवन दैट PQ एंड RS पैरेलल। अब यहाँ एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं जो PQ एंड RS के पैरेलल हो। लेट दिस इज द लाइन L पैरेलल टू PQ एंड RS। अब देखिए इस कंस्ट्रक्शन से हमें क्या फ़ायदा होगा, ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। लेट दिस इज y। एंगल y इक्वल टू 80 डिग्री हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखिए यहाँ पर क्या रिलेशन होगा, इसको अगर हम z मान लें तो ये कोइंसिडेंट अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। तो एंगल z आएगा यहाँ सब्ट्रैक्ट होके 60 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट, L लाइन ये स्ट्रेट लाइन है, तो इन सब एंगल का सम होगा 180 डिग्री। एंगल सम ऑन स्ट्रेट लाइन, y और z की वैल्यू हमें बताइए, यहाँ लिख लेते हैं। सो x आ गया 40 डिग्री। दिस इज द आंसर।